आप लोगों ने माँ बाप का नाम बिगाड़ दिया है। आप लोग मम्मी पापा वाले बन गए हैं, मॉडल। आज के मॉडर्न युग में मम्मी पापा, मम्मी पापा बोलना गलत है, बार बार मैं कह चुका हूं। मम्मी मरी हुई को कहते हैं, पापा एक तरह की गाली है। पापा मतलब गाली है जो आप अपने बाप को रोज देते हो। पापी को पापा कहते हैं। पापा का अर्थ क्या होता है? पापी। पापा मतलब जोर से, जोर से, जोर से। तो आपका बाप पापी है कि नहीं? तो आप तो रोज कहते हो पापा। पापा का अर्थ पापी है। पापा मतलब पापी ही होता है। तो आप रोज अपने बाप को पापी कहीं का, पापा। पापी, पापा एक तरह की गाली है। सोचिए, आप अपने बाप को गाली देते हैं रोज, क्योंकि आप जानते नहीं हैं अर्थ। तब आप खुशी खुशी बोलते हैं पापा। और आप और एडवांस वाले डैड। अरे डैड कहते हैं मरे हुए को। क्या भाषा है भाई! काहे मारे डाल रहे हैं बाप को। यहां पापी कह रहे हैं, वहां डैड। क्यों? डैड किसको कहते हैं? हैं? तो आप लोग क्यों मूर्ख बन रहे हैं और कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं? यदि तुम इसी को पढ़ा लिखा कहते हो तो धिक्कार है ऐसी तुम्हारी पढ़ाई में। शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते हो, कुछ भी बोलना है। तो आज से सही पिताजी के लिए सही क्या है? पिताजी। क्या बोलेंगे? सबसे उत्तम पिताजी कहो या बाबूजी कहो या फिर बाबा। भगवान कृष्ण कहते हैं पिता को बाबा। जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं ना, आई बाबा। आई, आई मतलब माँ। वहां मराठी में माँ को आई कहते हैं और पिता को बाबा कहते हैं, आई बाबा। सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता, माता पिता। ठीक है? तो मम्मी पापा कितने लोग अपने मस्तिष्क से डिलीट कर देंगे और मम्मी पापा की जगह क्या बोलोगे? मैया या माताजी, पिता, पिताजी, बाबूजी। पिताजी सबसे बेस्ट। बाबूजी कह सकते हैं, पिताजी कह सकते हैं, पर कम से कम पापी तो ना कहो, पापा। क्यों भैया, आप क्या कहते हो अपने पिताजी को? ये बीच वाले आप क्या बैठे बैठे बताओ? पापा। पापी बोलते आए हो, अब क्या बोलोगे? पिताजी। कितने लोग सुधार करेंगे? आप नहीं सुधारोगी? आप क्या बोलती हो पिताजी को? पापा नहीं बोलती हो। और माँ को? दाई, दाई। सही है। कितने लोग सुधार करेंगे? एक बार और दर्शन दो। क्या बोलोगे बेटा? बाबा या पिताजी? और माँ को? मैया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, गोपियां भगवान की शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। आज गोपियां आई वत्सान मुंचन। हे मैया, तेरे कन्हैया ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, और खोल दिया तो बछड़े गए और सारा दूध पी लिया। अब हम दोहने गई शाम को गैया,
तो दूध तो पी चुके बछड़े, अब क्या निकले? मैया तेरे लाला ने सारे बछड़े खोल दिए। अच्छा ये बताओ भगवान ने बछड़े क्यों खोले? इसलिए खोले। अच्छा बछड़े कहां बंधे थे? खूंटे से। तो भगवान ने खोल दिया। क्या मतलब निकला इसका? तात्पर्य ये है कि जगत के खूंटे से हम सब बंधे ही तो हैं। आप बंधे हो कि मुक्त हो? क्यों भाई आप बंधे हैं कि खुले हैं, मुक्त हैं? क्या है? आप बंधे हैं? आप में से कितने लोग जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं? कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से? किससे बंधे हो? जोर से। कौन कौन बंधा हुआ है? जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। किससे बंधे हो? किससे? कौन सी जिम्मेदारी है? परिवार की जिम्मेदारी। अच्छा आप नहीं रहोगे तो परिवार नहीं चलेगा। क्यों? सब रुक जाएगा। फिर तो सूर्य उदय ही नहीं होगा और सूर्यास्त तो होगा ही नहीं। फिर तो गर्मी भी नहीं आएगी, हवा भी क्यों चलेगी? क्योंकि आप तो रहेंगे नहीं। क्यों? क्यों भैया? आप लोग बंधे हुए हैं किससे? आप किससे बंधे हो? कौन सी जिम्मेदारी? पड़ोसन से? सुनो, बंधे हुए हैं लोग। आप क्या कह रहे हैं कि हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारी से, काम से, धंधे से, बिजनेस से, व्यापार से, दुकान से, मकान से, पत्नी से, बच्चों से। यही आपका कहने का अर्थ है। बंधे हो ना? अच्छा चलो एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, फिर उत्तर आप देंगे। काहे खड़े हो नारू कारू? क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। सुनो, एक धोबी था, वो अपने गधे को लेकर के धोबी घाट गया। कहानी सुनना, फिर उत्तर आप देंगे सब लोग। ध्यान से सुनना, सबसे पूछूंगा। बात कर लो आप पहले। हाँ हाँ, होगी पंचायत? नहीं? सुन लो। एक धोबी था, वो राजा के कपड़े धुलने धोबी घाट गया। सारे कपड़े धोबी ने गधे के ऊपर रखा। गधा चला, धोबी घाट पहुंचा, गधा से कपड़े उतारा। अब गधे को बांधने की धोबी रस्सी भूल गया। अब धोबी बड़ा टेंशन में कि भाई बिना रस्सी के गधे को बांधे कैसे, भाग जाएगा। अब वापस घर भी नहीं जा सकते, थोड़ा दूरी है, टाइम पे राजा के कपड़े देना है। तब वहां पर एक संत बैठे थे दूर। तो धोबी पहुंचा, महाराज कोई रस्सी वस्सी पड़ी हो तो दे दो गधे को बांधने की, मैं भूल गया हूं। तो संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है, पर एक उपाय है, एक उपाय दे सकता हूं। क्या उपाय है? बोले मैं ये उपाय दे रहा हूं कि तुम गधे को जैसे रोज बांधते थे, आज झूठ मूठ का बांध देना। गले में झूठ मूठ का हाथ डालना, लपेटना खूंटे से झूठ मूठ का। धोबी बोला अच्छा ठीक है। अब धोबी ने गधे के गले में जैसे रोज बांधता था, अच्छा रस्सी भूल गया है। ये बात धोबी को पता थी, गधे को थोड़ी पता थी कि रस्सी भूल गया है। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधे को लगा मैं बंध गया। धोबी ने कपड़े धोए, खड़ा हो होकर धोबी देखे तो गधा वहीं का वहीं खड़ा। समझ गए कि गधा ने ये समझ रखा है कि मैं
बंधा हुआ हूं। अब पूरे कपड़े धुलने के बाद भी गधा वहीं था। अब धोबी ने पूरे कपड़े धुल करके फिर गधे की पीठ में लादा और एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही ना बढ़े। धोबी फिर गए, महाराज वो गधा तो आगे नहीं चल रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। संत जी ने कहा कि तूने उसे खोला कि नहीं? अरे महाराज मैंने तो उसे बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था, ऐसे खोल मत। खोलने का झूठ मूठ का अभिनय कर। अब गले में उसका हाथ डाला, रोज गले में जैसे खोलने के लिए हाथ डालता, गधे को लगा खुल गया, गधा चल पड़ा। ये हो गई कहानी। अब प्रश्न आपसे ये है, बताओ गधा बंधा हुआ था क्या? क्या गधा बंधा हुआ था? ये प्रश्न है। क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से। परंतु उसने अपने को बंधा हुआ माना था कि नहीं? बोलो हाँ। गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब प्रश्न ये है, बताओ वो गधा कौन? बताओ वो गधा कौन? कौन? आपने भी क्या हाथ उठा के बोला हम बंधे हुए हैं? आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है। आज बुलावा आ जाए भगवान का तो अभी इसी हाल में हम सबको जाना होगा। कोई किसी से बंधा नहीं। जैसे गधा बंधा तो नहीं था पर अपने को बंधा हुआ मान रहा था, ऐसे हम में से कोई भी किसी से बंधा हुआ नहीं है। और सारी जिंदगी हम अपने आप को जगत से बंधा हुआ मानते हैं। और ये बंधा हुआ क्यों मानते हैं? क्योंकि अज्ञान है। क्या है? अज्ञान से ऐसा लगता है कि हम बंधे हैं, जबकि हम देखो किसी से नहीं बंधे। आप देखो किसी से नहीं बंधे, लेकिन आपने परिवार से, जिम्मेदारियों से अपने को बंधा हुआ मान लिया, बांध लिया। नारियल कितने तरह के होते हैं बता? नारियल कितने प्रकार के होते हैं? नारियल दो तरह के होते हैं, एक कच्चा नारियल और एक जोर से पका। पका मतलब सूखा। एक कच्चा अच्छा कच्चा नारियल जो है वो चिपका हुआ है, चिपका है। कच्चा नारियल चिपका है, पर नारियल पक गया वो किसी से चिपका नहीं है, अटैच नहीं है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। कच्चा नारियल का एक और दोष है कि कच्चा नारियल तोड़ोगे तो खोपड़ी टूटेगी तो गोला भी टूट जाएगा, जो अंदर का गोला है, क्योंकि वो चिपका था ना। ऐसे आप कच्चे होते हैं तो किसी को कुछ हुआ, पति को कुछ हुआ, पत्नी को कुछ हुआ, परिवार में किसी को, आप क्या वो, अरे मैं तो मर गई, मैं तो मर गया, मैं तो ये हो गया। आप किसी को कुछ हुआ तो आपको लगता है मुझे हो गया, क्योंकि आप चिपके थे। पति मरा तो पत्नी को लगा मैं भी मर गई, पत्नी मरी पति को लगा मैं भी मर गया। चिपका था ना, तो खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। लेकिन पका हुआ नारियल में जब खोपड़ी टूटती है नारियल की, तो खोपड़ी टूटती है पर गोले का कुछ भी नहीं होता। पका हुआ भक्त वो है कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसके होने से पके हुए भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा। पका हुआ है ना, तो जगत का प्रभाव यदि पड़ रहा है तो कच्चापन है, और जगत का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पका हुआ भक्त है। तो आप लोग कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं, कोई किसी से नहीं बंधा। मेरी माँ, मान लिया है सबने हम बंधे हुए हैं। इसलिए संसार में रहो, पर किसी से चिपक करके नहीं, अटैच नहीं, इतना लगाव नहीं कि अब तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। अच्छा सुनो, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए
उनमें से एक गुरु एक पक्षी को बनाया। एक कथा है भागवत जी में, छोटी सी है, सुनो। एक जंगल था, उस जंगल में एक चिड़िया और चिड़िया का चिड़ा, मतलब चिड़िया का पति, दोनों रहा करते थे। चिड़िया और चिड़िया का चिड़ा, दोनों पति पत्नी थे, एक ही घोंसले में रहते, दोनों बहुत खुश थे। जंगल में हरियाली थी, अच्छी छाया थी, दाना चुगने को अच्छा मिलता था, वहाँ पानी भी थी, नदी भी बहती थी, खूब पानी चिड़िया पिए और दाना चुगे और अपने पति के साथ घोंसले में खुशी खुशी रहें। एक दिन क्या हुआ कि उस जंगल में दोनों पति पत्नी खुशी से थे, चिड़िया और चिड़ा, कि तभी एक बहेलिया आ गया। और जब बहेलिया आया तो बहेली ने देखा कि यहाँ पर एक पक्षी है, जाल बिछाया और जाल में चिड़िया फंस गई। कौन फंसा? चिड़िया। और जब चिड़िया फंसी तो बहेलिया जो था वो चिड़िया को फंसाकर ले जाने लगा। और जब ले जाने लगा तो चिड़िया के जाते ही जो उसका चिड़ा था, मतलब उसका पति था, वो व्याकुल हो गया, वो परेशान हो गया। बहेलिया से मिन्नतें कर रहे, भैया हमारी पत्नी को छोड़ दो, हमारी पत्नी को मत ले जाओ, हम इसके बिना जी ना पाएंगे, हम इसके बिना रह ना पाएंगे। जब चिड़िया का वो पति चिड़ा बहेलिये से मिन्नतें करने लगा, प्रार्थना करने लगा, पर बहेलिया तो निर्दयी, उसे कहां दया आने वाली, उसने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। तो अंत में उस चिड़ा ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि आप मेरी पत्नी को ले जा रहे हो तो फिर मुझे भी ले जाओ। और वह भी उस जाल में कूद गया और वह भी उस जाल में फंस गया। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया और सीख पाई कि फंसी तो चिड़िया थी, पर चिड़ा भी जान करके फंस गया। ये क्यों? अब आप लोग उत्तर दीजिए कि चिड़ा क्यों फंसा? उत्तर दो जोर से। क्यों फंसा? पत्नी के मोह में। जबकि चिड़ा को यह ज्ञान होना चाहिए कि आज इसकी मृत्यु आई है, कल हमारी भी आएगी, तो जब तक जीवन बचा है अब जगत का मोह छोड़ता और बची हुई मरना तो था ही, तो बची हुई सांसें परमात्मा को अर्पण कर देता, पर पत्नी के मोह में वो भी मर गया। तो पत्नी के मोह में मरने से वही चिड़ा अगले जन्म में चिड़िया बन के पैदा हो गया, क्योंकि चिड़िया के लिए मरा तो वो नर से मादा हो गया। और यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। आपका मन स्त्री में लग जाता है तो आप स्त्री बन जाते हैं, स्त्री का मन पुरुष में लग जाता है तो स्त्री पुरुष बन जाती। यही गोल गोल हम सब यहीं यहीं घूम रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या थी कि आज इसकी मृत्यु है, कल हमारी भी तो आ रही है, हाँ या ना? तो तू आगे आगे चल, हम भी आ रहे हैं। जो सांसें बची हैं भगवान का स्मरण कर ले, अच्छे काम कर ले। तो जीव दुखी क्यों है? अज्ञानवश। मोह। इसलिए कहना मत रखिएगा कि वो मरे तो आपको लगे हम मर गए। इसलिए जब कोई मरा करे तो आप लोग रोया करिए, पर उतना जितना ठीक है। एक दिन ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, रोते ही ना रहो, क्योंकि रोते ही रहने से यदि कोई फायदा है तो जरूर रोना चाहिए, पर रोते रहने से कोई लाभ तो किसी को हुआ नहीं। इसलिए वो चले गए, अब अपना नंबर है, तो अपन क्या करें? बचा हुआ समय
भगवान के चिंतन में, उसके चिंतन में नहीं, व्यक्ति का चिंतन ना हो, भगवान का चिंतन हो। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण किए भगवान की बाल लीला। गोपियां कहती हैं मैया तुम्हारे लाला ने खूंटे से खोल दिया तो हम जगत के खूंटे से बंधे हैं, हमें कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान।